छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की लगातार कमी ने शिक्षा व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हर साल लगभग 8,000 पद रिक्त हो जाते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग शायद भर्ती प्रक्रिया को अवसर देखकर संचालित करता है। इसका सबसे अधिक खामियाजा उन छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ता है जिनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आना स्वाभाविक है। सवाल यह है कि जब शिक्षकों की भर्ती नियमित रूप से नहीं होगी तो छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? राज्य में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है ताकि छात्रों को उनकी मूलभूत शिक्षा बिना किसी रुकावट के मिल सके। लेकिन शिक्षकों की भारी कमी और नए नियमों के चलते छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की नौकरी चले जाने से स्कूलों में पढ़ाई का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण कई ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहद चिंताजनक हो गया है। इन आदिवासी इलाकों में ज्यादातर बस्तर संभाग से हैं। अपनी नौकरी जाने की वजह से समायोजन की मांग को लेकर रायपुर के तूता धरना स्थल पर जमे हुए हैं और लगातार अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। अब अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो राज्य की शिक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव, ऑपोजिट इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जहां एक और शिक्षक अपने समायोजन की मांग को लेकर सरकार के बीच का मार्ग निकालने की गुहार लगा रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में कितने पद खाली पड़े हैं, सरकार की आखिर क्या है उदासीनता इन पदों को लेकर, एकल शिक्षा वाले स्कूलों की क्या है समस्या, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। शिक्षा विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 63,053 शिक्षकों की पद रिक्त हैं। इनमें से 19,452 पद पदोन्नति के लिए और 43,601 पद सीधी भर्ती के लिए आरक्षित हैं। सहायक शिक्षकों के कुल 33,178 पद हैं जो पूरी तरह से सीधी भर्ती के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह शिक्षकों और व्याख्याताओं के हजारों पद या तो खाली पड़े हैं या फिर पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार की ओर से शिक्षकों की भर्ती में देरी की वजह से स्कूलों में शिक्षकों का भारी अभाव देखने को मिल रहा है। यही नहीं, कई स्कूलों में प्रधान पाठक और प्राचार्य के पद भी वर्षों से खाली पड़े हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों पर भी असर पड़ रहा है। शिक्षकों की कमी से स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां बाधित हो रही हैं और छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को जल्द से जल्द किसी प्रकार के तो ठोस कदम उठाने ही होंगे ताकि शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार को पहले से ही योजना बनानी चाहिए। हर साल जो भी पद खाली होते हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया समय से पहले शुरू कर देनी चाहिए ताकि नए शिक्षकों की नियुक्ति में देरी ना हो। साथ ही पदोन्नति की प्रक्रिया को भी नियमित रूप से चलाने की जरूरत है ताकि शिक्षक अपने करियर में आगे बढ़ सकें और शिक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे। यदि सरकार शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति को लेकर गंभीर नहीं होती है तो आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता में और भी गिरावट देखी जा सकती है। स्कूलों में शिक्षकों की अनुपलब्धता से न केवल छात्रों की पढ़ाई बाधित होती है लेकिन शिक्षकों पर भी इसका अतिरिक्त कार्यभार बढ़ जाता है जिससे वे सही तरीके से शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते। इसीलिए सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे और शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को एक बार सही ढंग से सुव्यवस्थित प्रणाली के तहत चलाना होगा ताकि शिक्षा का स्तर बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि जैसा कि हम और आप सब जानते ही हैं, बीते एक लंबे समय से छत्तीसगढ़ के अंदर सहायक शिक्षकों के समायोजन की बात को लेकर मांग उठती रही है, अभी भी उठ रही है, लेकिन किसी प्रकार का समायोजन हो नहीं रहा है, समाधान हो नहीं रहा है। और इन्हीं सब के बीच में छत्तीसगढ़ के अंदर यह भी एक आंकड़ा है जहां पे हजारों शिक्षकों की जरूरत शिक्षा विभाग के अंदर है। अब आगे क्या एकल शिक्षा नीति वाले स्कूलों की स्थिति, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की हालत बेहद चिंताजनक है। UDIAC प्लस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य के सरकारी स्कूलों में कुल 1,88,721 शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। रिपोर्ट के अनुसार एक स्कूल में शिक्षकों की औसत संख्या 5 है, लेकिन सबसे गंभीर समस्या यह है कि 5,840 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक ही शिक्षक पढ़ाने के लिए मौजूद है। यह स्थिति बताती है कि राज्य में शिक्षा का स्तर कितना बदहाल हो चुका है। एकल शिक्षक वाली स्थिति में एक ही व्यक्ति को कई विषयों को पढ़ाना पड़ता है जिससे छात्रों को उचित ज्ञान नहीं मिल पाता। साथ ही साथ शिक्षक भी इतना ज्ञानी नहीं होता है कि वो सारे विषय अपने आप में पढ़ा सके, सक्षमता से पढ़ा सके। कई बार शिक्षकों को प्रशासनिक कार्य भी देखने पड़ते हैं जिससे कक्षाओं में पढ़ाई का समय और भी कम हो जाता है। जब तक शिक्षकों की संख्या में संतुलन नहीं बनाया जाएगा और स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं उपलब्ध कराए जाएंगे तब तक छात्रों की शिक्षा में सुधार की उम्मीद करना एक व्यर्थ सोच है। शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए सरकार को तत्काल ठोस नीति बनानी होगी ताकि शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित किया जा सके
और यह भी देखना होगा कि जिन शिक्षकों को एग्जाम देने के बाद सेलेक्ट करने के बाद नौकरी पर रखा जाता है, नियमों के बदलाव के बाद कम से कम उनकी नौकरी पूर्णतः छीनी ना जाकर एक्सटर्नल ट्रेनिंग देकर उन्हें इन्हीं शिक्षकों के पदों पर, रिक्त पदों पर इनको नौकरी दे दी जाए, ताकि शिक्षकों का जो अभाव छत्तीसगढ़ में लगातार देखने को मिल रहा है उसमें कोई कमी आए। लेकिन इससे पहले राज्य में रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक स्थायी योजना बनाई जानी चाहिए, जिसमें हर साल होने वाली रिक्तियों को पहले से ही भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। शिक्षकों की पदोन्नति को भी नियमित किया जाना चाहिए, ताकि योग्य शिक्षकों को उनके अनुभव के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसके अलावा एकल शिक्षा वाले स्कूलों की समस्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इनमें से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था भी की जा सकती है, ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित ना हो। जब तक शिक्षा को लेकर सरकार गंभीरता नहीं दिखाएगी और शिक्षकों की समस्या पर भर्ती नहीं की जाएगी, तब तक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना छत्तीसगढ़ में मुश्किल रहेगा। अब समय आ गया है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार करे और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए, और साथ ही साथ जिन शिक्षकों की, जिन मेरिटोरियस, जिन्होंने उत्तीर्ण शिक्षकों की जो नौकरी इस समय छत्तीसगढ़ में जो समायोजन को लेकर सहायक शिक्षकों की मांग उठ रही है, उसे भी सरकार नजरअंदाज ना करते हुए उस पर फैसला जल्दी करे और उनकी नौकरी बहाल करे, ताकि राज्य का शिक्षा तंत्र मजबूत और प्रभावी रूप से चल सके। तो ये थे छत्तीसगढ़ से शिक्षकों को लेकर खास रिपोर्ट। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, पांडे में